प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यदि इस एक क्लास को कंप्लीट देखते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये साथियों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1948 को, 30 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में जो विलय हुआ था यह साथियों 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो ये आपका 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों एकीकरण पूर्ण होता है। और लाडलो एकीकरण में समय कितना लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो समय है ये एकीकरण में लगा था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, 5 मई को, 5 सितंबर को, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें हमें तो यह आपका साथियों 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस जो है ना, पृथ्वी दिवस ये आपका 22 अप्रैल को, जी हाँ, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और हम बात करें साथियों युवा दिवस जो है ना ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीनों दिवस साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। तो दिंगा गणगौर की बात हो रही है साथियों। दिंगा गणगौर जो है यह आपको ध्यान में रखना है लाडलो, यह आपकी कहाँ की? उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाड़साई जो सिक्का है ये कौन सी रियासत में संबंधित था? जो ये आपका जाड़साई सिक्का ये कौन सी रियासत से संबंधित था साथियों, बताओ जरा। कोटा, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़। क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। जाड़साई जो सिक्का है ना यह आपका जयपुर रियासत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? बलवंत सिंह मेहता को, गोकुललाल असावा को, जमनालाल बजाज को, हरिभाऊ उपाध्याय को। किसे निर्वाचित किया गया था साथियों? तो यह आपका बलवंत सिंह मेहता को निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, सिरोही, अलवर, चूरू। गोडवाड़ी बोली की बात करें ना साथियों तो गोडवाड़ी जो बोली है यह आपकी सिरोही में बोली जाती है साथियों। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, पुरुष, बालक या महिलाएं? अरे न, जो आपकी भील जनजाति है ना उसके अंदर कछावू की बात करें तो ये महिलाओं के द्वारा धारण की जाती है, पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सीतापुरा में, जावर में, कांकरोली में, करौली में। तो टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है साथियों यह आपका कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा यह आपका साथियों कांकरोली में है।
तो कांकरोली ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर है हो जाएगा। तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों के सहायता की थी? बांसवाड़ा, बिजोरिया, जयपुर, नरवर। कहाँ के जागीरदारों ने की थी साथियों? तो यह आपका राइट आंसर है नरवर, ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? मातरकुंडिया, मीरा महोत्सव, जोहर मेला, गौतमेश्वर मेला। कौन सा आयोजित होता है साथियों? तो यह आपका गौतमेश्वर मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भामाशाह योजना में लाभ क्या है? भामाशाह जो योजना है इसके लाभ क्या है साथियों? भामाशाह योजना की बात करें ना हम, तो इसके लाभ हैं कि मोबाइल पर पूरी जानकारी आती है, बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान होता है, सभी लाभ और वह बैंकिंग जो सुविधा है ये घर के नज़दीक उपलब्ध होती है। तो उपयुक्त सभी लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता से, कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता से, गंधक अम्ल से, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से। किसकी अध्यक्षता से साथियों हो जाती है? तो ये सोडियम कार्बोनेट की अध्यक्षता से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? अरे सूरजमुखी जो है ना यह आपकी साथियों रबी की फसल है। रबी की है या सभी की है? जी हाँ साथियों, सूरजमुखी की बात करें ना तो ये सभी की है साथियों, खरीफ की भी है, जायद की भी है, रबी की भी है। तो सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर है हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी जो आपकी साथियों नहर है इसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है क्वेश्चन आ सकता है। तो 7 लिफ्ट नहरें हैं साथियों, जिनमें से सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों आपकी बीकानेर शहर को, जी हाँ बीकानेर शहर को क्या करती है? जल की आपूर्ति कराती है। जी हाँ। मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? नागमुंडी, पुष्य, बाउक, द्विजन्मा। कौन थे साथियों? पुष्य थे। तो पुष्य ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी हां किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, कोई नहीं। क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है और 100% लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री है ना यह आपका साथियों क्या होता है? नियुक्त होता है। तो नियुक्त ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बारा, बूंदी, कोटा। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है ना साथियों यह आपका कहां पर है? तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह आपका 12 में है। तो 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़। कहां पर निकलती है? ये धौलपुर में निकलती है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और सबसे बाद में कहां पर निकलती है? तो ये आपकी जैसलमेर में निकलती है। और मैं आपसे पूछूं कि जो आपका सूर्य अस्त होता है तो साथियों सबसे पहले अंधेरा कहां पर होता है? तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो ये साथियों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों आपके जो ना विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। बिल्कुल। राजस्थान का जी हाँ बिल्कुल कालिदास किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, मुणोत नैणसी को, महाकवि माघ को, या जयानक को?
राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का कालिदास तो साथियों हम किसे कहते हैं, महाकवि माघ को कहते हैं। महाकवि माघ ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता लाडलो, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने, जी हाँ बिल्कुल साथियों, इस 3100 प्लस एमसीक्यूज जो आपकी वाली जो जादुई ई बुक है इसको परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों आप मात्र 99 रुपये में कर सकते हो, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति के क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है साथियों। जी हाँ, नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। कहां पर है, तो ये आपका नागौर में है साथियों। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती संस्थान कहां स्थित है। पोखरण में, जेतारण में, लाडनू में, वनस्थली में। कहां पर है साथियों, तो ये लाडनू में है। तो लाडनू ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है। जी हाँ, भील, ग्रासिया, मीणा, कोई नहीं। हाथीमना जो नृत्य है ना साथियों यह आपका भील जनजाति में क्या है, प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। जी हाँ, हम यहां पर बात करें देवी कुंड की छतरी कहां पर है, बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। रेदास की छतरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है, करौली में नहीं है, ये तो रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी में है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही होने वाला है। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है। मानगढ़ धाम, कमेरी, आसपुर, मांडवा। क्या संबंधित है साथियों, तो ये आपका मानगढ़ धाम संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल, पृथ्वीराज प्रथम। जी हाँ, कौन था साथियों, तो यह आपके अजयराज थे। तो अजयराज ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। और जो आना सागर झील है जिसका निर्माण अर्णोराज ने कहां पर करवाया था, अजमेर में करवाया था, ध्यान में रखिएगा। 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है। शीश महल, सामोद महल, आमेर महल, कोई नहीं। कहां पर है साथियों, तो ये आपके सामोद महल में है। तो सामोद महल ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सबसे अधिक चित्रांकन एवं में सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है। देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, जसनाथ जी की फड़। तो ये आपके साथियों देवनारायण जी की फड़ में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर मॉर्गन ने, डॉक्टर एरिक डिक्सन ने, या कर्नल जेम्स टोड ने। अरे बनी ठनी को भारत की मोनालिसा जो है ना यह हमें डॉक्टर साथियों एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? कोलायत, बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। तो यह साथियों कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपकी बालसमंद झील है साथियों। तो बालसमंद ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। पीले रंग का लाइमस्टोन किस जिले का प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, जैसलमेर, अजमेर। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो ये आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन साथियों छपेगा। बताओ 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? फलोदी में, पचपदरा में, खांडरा गांव में, श्रीनगर में। जी हाँ, ये आपका खांडरा गांव में पाया जाता है। तो खांडरा गांव ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लोहा इस्क। डेगाना क्षेत्र की बात करें ना साथियों तो ये आपका टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और डेगाना कहाँ पर है साथियों? तो डेगाना आपका नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज को, गोकुल भाई भट्ट को, मोतीलाल तेजावत को। राजस्थान का नेहरू जो है ना यह साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। गोटारू स्थान प्राकृतिक गैस किस जिले में स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है साथियों? तो यह आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप सही बता रहे हो, ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली या भरतपुर। गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है ये साथियों आपका सवाईमाधोपुर के अंदर जो रणथंभौर दुर्ग है यहाँ पर बढ़ता है। जी हाँ साथियों ध्यान में रखिएगा, जो आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना साथियों, यहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पंडित गौरीशंकर ओझा, एल.पी. टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए जो आपकी पुस्तक है साथियों इसके लेखक आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ग्रासीय किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? ग्रासिया जनजाति की बात हो रही है साथियों। जयसमंद झील, नक्की झील, लूणी झील, पार्वती झील। जी हाँ, ये आपके नक्की झील के अंदर करते हैं। नक्की झील साथियों राजस्थान की सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है साथियों, जिसे ग्रासिया जनजाति के लोग सबसे पवित्र झील मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कितनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आते हैं साथियों, फटाफट आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। और हमारी जो साथियों हमेशा जो क्लास है ये आपको देखने को मिलती है सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ये 3 क्लास साथियों आप एग्जाम तक यदि लेते हो तो साथियों अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर साथियों हम रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी और राजस्थान जीके की साथियों क्लासें लेकर आते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? पोखरण में, फलोदी में, कोलायत में, बालाथल में। कहाँ पर किया गया था साथियों? तो ये आपका पोखरण जैसलमेर में किया गया था। तो पोखरण जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ साथियों, ये आपकी किसके द्वारा कराई जाती है? तो यह आपकी राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से, जल की कमी वाले क्षेत्र से। राजस्थान में मरु त्रिकोण का जो संबंध है ना, यह आपका पर्यटन विकास से है। तो पर्यटन विकास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये साथियों अपना 10.41% है। जो राजस्थान साथियों सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अंदर भारत के अंदर साथियों आपका क्या है? राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया? भरत मुनि, गालव ऋषि, अगस्त्य ऋषि, मुनि मगर सागर। तो यह आपका मुनि मगर सागर के द्वारा लिखा गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजिया आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? बाजू पर, कान पर, कलाई पर, नाक पर। तो यह साथियों आपका कलाई के ऊपर पहना जाता है। तो कलाई ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कणकती आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहां पहना जाता है? कान में, पैर में, कमर में, उंगली में। तो ये साथियों अपने कमर में पहना जाता है। तो कमर में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व का नाम क्या था? जी हाँ, इंदिरा गांधी साथियों जो नहर है ये उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर फैली हुई है। इसका पूर्व का जो नाम है ये राजस्थान नहर था। क्या नाम था साथियों? राजस्थान नहर था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो है आपका 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। कहाँ पर है साथियों? तो यह आपकी जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों बेस्ट आपका ऑप्शन होने वाला है। 3100 प्लस आपको एमसीक्यू साथियों मिलने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जादुई ई बुक आपको लेनी है तो इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।